बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एलानिया कहा था कि शादी करूंगा तो फ़कत फ़िज़ा से ही करूंगा। मेरी बहन ने जब ये बात सुनी तो उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। वो कहने लगी, शर्म नाम की कोई चीज़ भी है तुम में या वो भी ख़त्म हो गई है? तुम अपनी जवान बहनों के सामने ये बात कैसे कर सकते हो? मैं मुंह पर हाथ रखकर खड़ा बाजी को देख रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने मुझ पर हाथ उठाया हो। मैं घर पर कर लाडला बेटा था। 3 बहनों का इकलौता भाई था। सब मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरा ख्याल रखते थे। आज तक मेरी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं की गई थी। मगर अब जब मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का इजहार किया था तो मुझे थप्पड़ से नवाज दिया गया था। मैं गुस्से से बाजी को देखने लगा था। मैं बोला, आप मुझ पर हाथ कैसे उठा सकती हैं? मैं कोई छोटा सा बच्चा नहीं हूं जो ट्यूशन पढ़ने जाता हूं और सबक याद न करने के सबब आपने उसकी पिटाई कर दी हो। मैं अपना काम करता हूं, हर महीने के 2 लाख रुपए कमाता हूं। अगर मेरी शादी हुई होती तो मैं अब तक 2 बच्चों का बाप भी बन गया होता। और आपने कितने आराम से मुझे थप्पड़ मार दिया। बाजी मुझे घूर रही थी। वो कहने लगी, ये जो तुम पढ़ लिख कर जबान चला रहे हो ना, जरा याद करो, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा किसने बर्दाश्त किया था? तुम किसकी बदौलत पढ़ने के काबिल हुए हो? तुम याद करो कि जब अब्बू का इंतकाल हुआ था तो तुम फकत 7वीं जमात में पढ़ते थे। अगर मैं बच्चों को पढ़ाकर पैसे ना कमाती तो क्या तुम ये बातें करने के काबिल होते? मैंने अपनी तालीम अधूरी छोड़ी, 2 अकेडमीज में मुलाजमत की ताकि तुम्हें और बहनों को पढ़ा सकूं। और ये जो तुम 2 लाख की बात कर रहे हो ना, ये फकत तुम मेरी वजह से कमाने के काबिल हुए हो। अगर मैं तुम्हारा साथ न देती तो तुम 7 जमात पढ़कर किसी वर्कशॉप पर लगे होते और महीने का 30-35 हजार से ज्यादा ना कमा पाते। और अब तुम जिस फिजा का दम भरते हो वो भी तुम्हें मुंह न लगाती। बस मैंने कह दिया है कि तुम्हारी शादी का फैसला मैं करूंगी तो फिर मैं ही करूंगी। बाजी की बातें सुनकर मैं खामोश हो गया था। वो सच कह रही थी। मैं फकत 7वीं जमात में पढ़ता था जब अब्बू इस दुनिया से चल बसे थे। हमारे घर के हालात भी बहुत खराब थे। अगर बाजी एकेडमी ज्वाइन न करती और पैसे न कमाती तो हम कभी भी इस मकाम पर ना पहुंच पाते। मैंने पढ़ लिख कर खूब मेहनत की थी, मुझे अच्छी जॉब मिल गई थी। मैंने अपनी कमाई से घर की मरम्मत करवाई और घर भी अच्छा कर दिया। फिजा हमारी मोहल्लेदार थी और मेरी बेहतरीन दोस्त भी थी। हम दोनों 12वीं जमात तक एक साथ ही पढ़ते रहे थे। मगर फिर मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, जबकि फिजा आगे नहीं पढ़ पाई थी। मगर हमारा आपस में राब्ता नहीं टूटा था। हम अभी भी एक दूसरे के साथ बात करते रहते थे और यूं हमारी दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई थी। मैंने 5 साल कबल ही फिजा के साथ ये वादा कर लिया था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। वो भी मेरी ही उम्मीद पर बैठी थी। कितने ही रिश्ते ऐसे थे जो उसने मेरी वजह से ठुकरा दिए थे और इस चीज के लिए मैं उसका बेतहाशा शुक्रगुजार था। अब जब मैंने घर को ठीक कर लिया था और गाड़ी भी खरीद ली थी तो मैंने अम्मी से कहा कि मैं फिजा से शादी करूंगा। अम्मी हक्का बक्का रह गई थी। वो कहने लगी, यूनुस, तुम्हारी शादी का फैसला तो तुम्हारी बड़ी बहन जवेरिया ही करेंगी। उससे पूछ लो, वो जैसा कहेगी फिर वैसा ही करेंगे। मुझे अम्मी की बात मुनासिब तो नहीं लगी थी, क्योंकि शादी मैंने करनी थी, जिंदगी मैंने गुजारनी थी, तो फैसला भी मैंने ही करना था। मगर फिर सोचा कि बड़ी बहन है, पूछने में क्या हर्ज है, इस तरह उनका मान भी बढ़ेगा। इसीलिए मैंने अम्मी से कहा कि आप बाजी को घर पर खाने के लिए बुला लीजिएगा, फिर मैं उनसे शादी की बात कर लूंगा। अम्मी और मेरी बहनों ने मिलकर अच्छी खासी दावत का एहतमाम कर लिया था। जब जवेरिया बाजी घर आई तो मैंने उनसे बात की कि मैं फिजा से शादी करना चाहता हूँ। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि बाजी इस बात पर मुझे थप्पड़ भी मार सकती है। मैं टुकर टुकर अम्मी की जानिब देख रहा था, जबकि वो भी कुछ डरी सहमी सी खड़ी थी। बाजी कहने लगी, यूनुस, मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर चुकी हूँ। मैंने हैरत से उनकी जानिब देखा था। मैं बोला, बाजी, आप मुझसे पूछे बगैर मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकती हैं? तो वो कहने लगी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, मुझे हर इख्तियार हासिल है। मैंने अपने शौहर की छोटी बहन सादिया से तुम्हारा रिश्ता तय किया हुआ है और उसी से तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। मैंने जल्दी से इनकार कर दिया था। मैं बोला, बाजी, मैं सादिया के साथ कभी भी शादी नहीं करूंगा, वो तो मुझे अच्छी भी नहीं लगती। और फिर फिजा और सादिया का आपस में क्या जोड़ है? आपको ये बात मुझसे पूछे बगैर अपने ससुराल में नहीं करनी चाहिए थी, और अब कर ली है तो खुद ही भुगतें। आप जाकर उनसे माजरत कर लें और साफ साफ बता दें कि यूनुस इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है। इतना कहकर मैं घर से बाहर निकलने लगा तो जवेरिया बाजी ने मेरा हाथ थाम लिया था। वो कहने लगी, यूनुस, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, तुम मेरी बात सुनो। मैं बोला, जी बाजी, क्या है? आप मुझे बताएं क्या कहना चाहती हैं? बाजी बोली, यूनुस, 2 साल कबल मेरी सास ने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी सादिया का रिश्ता अपने भाई के लिए ले लो, क्योंकि उससे कोई भी शादी करने पर रजामंद नहीं हो रहा था। लड़की तो बहुत भली है,
मगर न जाने बेचारी के नसीब इतने बुरे क्यों हैं। जितने भी रिश्ते उसके लिए आए सभी उसे ठुकरा कर चले गए थे। मेरी सास और शौहर अब मेरी नंद की वजह से हर वक्त परेशान रहते थे। उन्होंने जब मुझसे शादी की बात की तो मैंने साफ इनकार कर दिया और बोली कि मैं यूनुस से रिश्ते की बात नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा नौजवान है। उसे इल्म है कि उसने कहाँ और कब शादी करनी है। जैसे वो कहेगा हम तो वैसे ही करेंगे। मेरा शौहर कहने लगा कि मेरी जवान बहन घर में बैठी बैठी बूढ़ी हो रही है, तुम्हें ये मंजूर है मगर तुम यूनुस से बात नहीं करोगी। मैं बोली यूनुस बड़ा समझदार है, अपना अच्छा बुरा जानता है, फिर मैं उससे कैसे कहूं कि मेरी नंद से शादी कर लो। तो मेरा शौहर हंस दिया और कहने लगा ठीक है, मेरी बहन घर में बैठी है तो कोई बात नहीं, मैं यूनुस की बहन को भी उसके घर भिजवा दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। मैं तो अपने शौहर की बात सुनकर ही दंग रह गई थी। मैं बोली आप ये क्या कह रहे हैं। तो मेरा शौहर बोला मैं जो भी कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। अगर तुम्हारे भाई ने मेरी बहन से शादी न की तो मैं तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। मैं बहुत रोई थी ये बात सुनकर। तब मैंने अपने शौहर से कह दिया था कि चले मैं यूनुस से बात करूंगी। ये बात सुनकर मेरे ससुराल वालों का दिल नरम पड़ा था। मैंने तब तुमसे बात नहीं की थी क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे थे और तुम्हें जॉब की भी जरूरत थी। इसीलिए मैंने खुद से ही अपने शौहर से कह दिया था कि यूनुस इस रिश्ते के लिए रजामंद हो गया है, लेकिन वो चाहता है कि शादी की बात तब की जाए जब उसे जॉब मिल जाए। मेरा शौहर और मेरी सास इस बात पर मान गए थे, लेकिन अब तुम्हारी जॉब भी हो गई और तुम अच्छा खासा कमाने भी लगे हो। तुमने घर को भी ठीक कर दिया है, गाड़ी भी ले ली है। तो मेरी सास हर वक्त मुझसे कहती रहती है कि अपने भाई से कहो कि रिश्ता लेकर आ जाए, मेरी बेटी और इंतजार नहीं कर सकती। मैंने उन्हें टालने की बहुत कोशिश की मगर वो चलते ही नहीं है। कुछ दिन कबल मैंने अपने शौहर से कहा था कि यूनुस से तो मैंने सादिया की शादी की बात की ही नहीं, मैंने सिर्फ तलाक के खौफ से आपसे झूठ बोला था। ये बात सुनकर मेरे शौहर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था और मुझे कहा था कि मैं तुम्हें अभी खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। तुमने इतना बड़ा झूठ मुझसे बोला तो बोला कैसे। मेरी बहन पिछले 2 बरसों से तुम्हारे भाई के नाम पर बैठी हुई है, पर अब तुमने कितने आराम से कह दिया कि मैंने तो अपने भाई से शादी की बात की ही नहीं है। तब मैं बोल पड़ी कि क्या आपकी बहन मेरे भाई के नाम पर बैठी है। सच तो यह है कि उसका रिश्ता ही नहीं आया। अगर सादिया को कोई रिश्ता आया होता तो मैंने आपसे पहले ये कह देना था कि इसकी शादी कर दें, मगर ऐसा तो हुआ ही नहीं है। इसलिए आप मुझ पर किसी किस्म का इल्जाम मत लगाएं। आपकी बहन मेरे भाई के नाम पर नहीं बैठी हुई थी। अब आप उसके लिए कोई मुनासिब सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर दें। यह बात मेरी सास के कानों तक भी पहुंच गई थी। वो भी मेरे कमरे में आ गई और अपने बेटे से कहने लगी कि इसको फौरन तलाक देकर घर से निकाल दो। ऐसी औरत को मैं अपने घर में नहीं रखना चाहती। तुम्हारी दूसरी शादी जहां करूंगी, लड़की वालों को पहले से ही कह दूंगी कि मैं रिश्ता वट्टे सट्टे से करूंगी। मैं अगर किसी की बेटी लाऊंगी तो उनके घर अपनी बेटी को ब्याहूंगी भी। मेरा शौहर तो पहले ही कानों का कच्चा है, हमेशा से उसने वही किया है जो उसकी मां ने कहा है। अब वो मुझे तलाक देने के दर पे है। उसने मुझे एक तलाक दे दी तो मैं जल्दी से उसके कदमों में गिर गई और बोली कि खुदारा ऐसा ना करें, अपनी छोटी छोटी बच्चियों के बारे में सोचें। मगर मेरा शौहर कहने लगा कि इस वक्त मेरी आंखों के सामने फकत मेरी बहन है, मुझे अपनी बेटियों की भी कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दूंगा और अपनी चारों बेटियों को अपने पास रख लूंगा। तब मैंने अपने शौहर से कहा कि मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत कीजिएगा, मैं अपने भाई को सादिया से शादी करने पर रजामंद कर लूंगी। अब तुम मुझे बता यूनुस कि तुम्हें क्या मंजूर है। क्या तुम फिजा से शादी करना चाहते हो और अपनी बहन को तलाक दिलवाना चाहते हो। मुझसे मेरी बेटियां छिन जाएंगी, मेरी सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे उजड़ने से बचा लो। मैं अपनी बहन की बातें सुनकर सकते में आ गया था। मैं बोला बाजी आप ये क्या कह रही हैं। बाजी फूट फूट कर रोने लगी। अब तो उसने अपना दुपट्टा उतारकर मेरे कदमों में रख दिया था और बोली देख लो यूनुस, मोहब्बत प्यारी है या वो बहन जिसने अपनी जिंदगी अपने बहन भाइयों पर निछावर कर दी। तुम आज जिस मकाम पर हो ये फकत मेरी वजह से ही है। अब बताओ कि क्या करना है। मैं बोला बाजी मैं आपके दिल से कदर करता हूं और मैं आपके शौहर के पास जाकर बात करूंगा और उससे कहूंगा कि अक्ल से काम ले। बहनों के घर यूं नहीं बसाए जाते। किसी पर जबरदस्ती अपनी बहन को मुसल्लत करके उसकी इज्जत कम मत करो। आप लोग जिस तरह जबरदस्ती अपनी बहन का रिश्ता मुझे दे रहे हैं तो क्या मैं उम्र भर उसे इज्जत की निगाह से देख पाऊंगा। ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर आप अपनी बहन की खुशियां चाहते हैं तो उसके लिए कहीं और रिश्ता तलाश करें। बाजी सच तो यह है कि मैं फिजा को छोड़ नहीं सकता। मैं शादी करूंगा तो उसी के साथ करूंगा। मैंने उसको अपने नाम पर बिठाया हुआ है। उसने मेरी वजह से बहुत से रिश्ते ठुकराए हैं। अब मैं उसके साथ ये सब नहीं कर सकता। मेरी बाजी कहने लगी
ठीक है यूनुस, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी। इस मामले में तुम्हारी मर्जी ही चलेगी। तुम जो कह दोगे वो हुर्फ आखिर साबित होगा। इतना कहकर मेरी बाजी 2 कदम पीछे हटी थी। मैं तो हैरान रह गया था कि बाजी इतनी जल्दी मान कैसे गई, मगर मुझे कहाँ मालूम था कि वो तो किचन की तरफ भागी है। उसने वहां जाकर छुरी उठा ली और इससे पहले कि वो अपनी दोनों कलाइयां काट डालती, मैं मौके पर पहुंच गया था और छुरी बाजी के हाथ से पकड़कर दूर फेंक दी थी और बोला, बाजी आप अपने हवास में तो हैं। तो बाजी कहने लगी, नहीं, मैं अपने हवास में नहीं हूं। एक औरत जिसका घर उजड़ जाए, जिससे उसकी औलाद छिनने वाली हो, क्या वो हवास में रह सकती है? तुम्हारी वजह से मेरा घर उजड़ जाएगा, मुझे तलाक हो जाएगी, मेरी सारी खुशियां मुझसे दूर हो जाएंगी। अब भी तुम कह रहे हो कि आप हवास में हैं? यूनुस, मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूं, अगर तुमने सादिया से शादी ना की तो मुझे तलाक हो जाएगी, और अगर मुझे तलाक हो गई तो मैं अपनी जान ले लूंगी। बाजी इस तरह की बातें कर रही थी कि मेरा दिल बैठता जा रहा था। मैं उस वक्त बहुत मुश्किल में था। मैं कुछ भी कहे सुने बगैर घर से बाहर निकल गया था। मैं सड़कों पर आवारागर्दी कर रहा था। बहुत ज्यादा टेंशन का शिकार था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी थी। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा तो फिजा कॉलिंग लिखा हुआ आ रहा था। मैंने जल्दी से उसकी कॉल उठा ली। वो कहने लगी, यूनुस, आज तुम कहाँ मसरूफ थे? मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रही हूँ। मैं बोला, पहले ऑफिस में मसरूफ था, घर आया तो बाजी आई हुई थी, इसीलिए तुमसे बात नहीं कर पाया। तो फिजा रोने लगी। वो कहने लगी, यूनुस, जब तुम मुझसे बात नहीं करते तो मुझे सुकून नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि मुझसे मेरी कोई बहुत बड़ी चीज छिन गई हो। यूनुस, तुम्हें किस चीज का इंतजार है? तुम अपना रिश्ता मेरे लिए क्यों नहीं भेजते? अब तो हमारे साथ को भी बहुत अरसा गुजर गया है। खुदारा अब तो मेरे लिए रिश्ता भेज दो। मैं अब मजीद तुमसे दूर नहीं रह सकती। मैं फिजा की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगा था। वो भी परेशान हो गई और बोली, क्या बात है यूनुस, तुम क्यों रो रहे हो? आज से पहले तो तुम कभी इस तरह नहीं रोए थे। मैंने सारी बात फिजा के सामने रख दी थी। वो चुपचाप मेरी बात सुनती रही थी और फिर मुझे फोन से सिसकियों की आवाजें आने लगी थी। मैं बोला, फिजा, मुझे मशवरा दो, मुझे इस हाल में क्या करना चाहिए? फिजा कहने लगी, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। उधर से फिजा मेरी मिन्नतें कर रही थी और दूसरी जानिब मेरी बहन ने अपना दुपट्टा मेरे कदमों में रखा था। उस वक्त मेरा दिल इस दुनिया से बिल्कुल उचाट हो गया था। मेरा दिल यही चाहता था कि कोई तेज रफ्तार गाड़ी आकर मुझसे टकरा जाए और मेरा काम तमाम कर दे, मगर मैं हराम मौत मरना नहीं चाहता था, इसीलिए अपने घर वापस लौट आया था। मैं अपने कमरे में बैठा सारी सूरत हाल का जायजा ले रहा था। एक जानिब मेरी मोहब्बत थी और दूसरी जानिब बहन का घर था, और फिर खुदगर्जी जीत गई थी, मोहब्बत हार गई थी। मैंने खुदगर्ज बनकर अपनी बहन का दिल बचा लिया था, जबकि किसी और की बहन का दिल उजाड़ दिया था। मैंने सुबह उठकर अम्मी से कहा कि आप सादिया के लिए मेरा रिश्ता मांग लें। अम्मी बहुत खुश हुई थी। उन्होंने मेरे सर पर बोसा दिया था और जल्दी से बाजी जवेरिया को भी बुला लिया था। उनसे कहा था कि मुबारक हो, तुम्हारा भाई इस रिश्ते के लिए मान गया है। बाजी जवेरिया भी बहुत खुश हो गई थी। वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैं तुम्हारा यह एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगी। तुम बहुत अच्छे भाई हो। मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह तुम जैसा भाई हर किसी को दे। तब मैं जल्दी से बोला, ना बाजी, ऐसे दुआ ना करें। अल्लाह ना करे कि किसी के साथ वो सब हो जो मेरे साथ हुआ है। मैं अपनी मोहब्बत गंवा कर आपका घर बचा रहा हूं। इतनी बड़ी बद्दुआ ना दें किसी को। बाजी बस मुझे देखती रह गई थी। खैर, फिर अम्मी ने और बाजी ने बड़ी फुर्ती दिखाई थी। उन्होंने बड़ी जल्दी मेरा रिश्ता सादिया के लिए मांग लिया था और फिर 1 हफ्ते के अंदर ही सादिया रुखसत होकर मेरे घर आ गई थी। वो मेरे कमरे में बैठी हुई थी, मैं उसके रूबरू बैठा था। वो मुझे देखकर शर्मा रही थी, जबकि मेरा दिल चाहता था कि ये लड़की इस मंजर से गायब हो जाए और मेरी फिजा यहां पर आ जाए। मगर मेरे चाहने से क्या होता है, होना तो वही था जो नसीब में लिखा था। सादिया कहने लगी, यूनुस, मुझे इल्म है कि आप इस शादी के लिए रजामंद नहीं थे, मगर भाई ने भाभी को मजबूर कर दिया था। मैंने तो अपने भाई से भी कहा था कि आप भाभी को तंग मत करें। मेरे लिए भी अल्लाह ने कुछ न कुछ सोच कर रखा होगा। वो किसी को बेसहारा नहीं छोड़ता। मेरी शादी भी हो जाएगी। मगर न जाने अम्मी और भाई को इतनी जल्दी किस बात की थी कि वो अपनी जिद पर अड़ गए थे। मैंने तो भाभी से भी कहा था कि आप अपने भाई को मुझसे शादी करने पर रजामंद मत करें। मुझे यकीन था कि अल्लाह ने मेरे लिए कुछ न कुछ बहुत बेहतरीन सोच कर रखा होगा। मैं सादिया के मुंह से अल्लाह का जिक्र सुनकर हैरान रह गया था। वो हर बात में अल्लाह को पुकार रही थी और फिर थोड़ी देर बाद कहने लगी, अच्छा यूनुस,
मैं अब उठकर इशा की नमाज पढ़ लूं, ये ना हो कि वक्त गुजर जाए। मैं हैरान रह गया था। शायद वो पहली दुल्हन थी जो अपनी शादी की रात भी नमाज की फिक्र कर रही थी। मैंने कहा, हाँ तुम नमाज पढ़ लो। वो नमाज पढ़ने लगी थी और तब तक मैं सो गया था। सुबह फजर के वक्त मुझे सादिया ने उठाया था। वो कहने लगी, यूनुस, फजर का वक्त हो गया है, आप मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लें। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गया था। अब भला मैं उसे किस मुंह से कहता कि मैं तो नमाज सिरे से पढ़ता ही नहीं। मैं बड़ी देर यूं ही बेड पर लेटा रहा था। तब सादिया कहने लगी, क्या हो गया है, जल्दी उठे ना, आप इस कदर सुस्ती मत दिखाएं। नमाज के लिए अव्वल वक्त में मस्जिद में पहुंचना चाहिए, पहली सफ़ों में शामिल होना चाहिए। जाए ना। मैं उठ बैठा था। मैं सादिया के सामने खुद को शर्मिंदा नहीं कर सकता था। खैर मैं उठा और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए निकल गया था। मैंने अपनी शादी के लिए भी ऑफिस से छुट्टी नहीं ली थी, इसीलिए मैं बराबर ऑफिस भी जाता रहा था। मैं जब घर वापस आता तो देखता कि सादिया नमाज पढ़ रही है। वो कुरान पाक की तिलावत किया करती थी। वो हर लिहाज से एक अच्छी, नेक और तहज्जुद गुजार लड़की थी, इसीलिए वो भी मुझे मजबूर करती थी कि मैं भी नमाज अदा करूं। अब वो हर रोज़ मुझे सुबह नमाज के लिए उठा लिया करती थी। मुझे भी नमाज पढ़कर अच्छा महसूस होने लगा था। मगर मेरा और सादिया का रिश्ता तो अब भी पहले जैसा ही था। हम दोनों में हमांगी नहीं थी, क्योंकि मेरे दिलो दिमाग पर तो फिजा ने डेरे डाले हुए थे। आज भी जब मुझे सादिया ने फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठा दिया था तो मैं वजू करके मस्जिद के लिए निकल खड़ा हुआ था। मैं अपनी ही सोचों में खोया हुआ था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा पाँव ईंट से लगा और मैं सड़क पर गिर गया था। मेरे कपड़ों पर कीचड़ लग गया था। मैं हैरान खड़ा था कि मेरे साथ ये कैसे हो गया। मेरे घुटने पर भी रगड़ आई थी। मैं घर वापस आ गया। मैंने सोचा कि कपड़े तब्दील करूं और देखूं कि रगड़ ज्यादा तो नहीं है। मैं जैसे ही घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी, क्योंकि वहां तो मेरी बीवी एक लड़के के हाथों में हाथ डालकर बैठी उससे महुई गुफ्तगू थी। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो थर थर कांपने लगी थी। वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और बोली, यूनुस, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तब मैंने आगे बढ़कर सादिया से कहा, मुझसे सवाल जवाब मत करो, मुझे ये बताओ कि ये लड़का कौन है जिसे तुमने मेरे घर पर बुलाया हुआ है। तुम जानती हो ना, शौहर की अमानत में खयानत करना कितना बड़ा गुनाह है। यूं तो तुम बहुत बड़ी नमाजी और परहेजी बनती हो, तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है। सादिया फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोला, ये मगरमच्छ के आंसू बहाकर मुझे मत दिखाओ। मैं अभी तुम्हारे भाई को फोन करके तुम्हारे करतूत बताता हूं। उससे कहूंगा कि क्या तुमने अपनी बहन की इन्हीं हरकतों से तंग आकर इसकी शादी कर दी कि वो घर में गैर लड़कों को बुलाती थी, और तुम्हें इस बात का खदशा था कि कहीं मोहल्ले वाले न देख लें और तुम्हारी इज्जत खराब ना हो जाए। तब सादिया कहने लगी, खुदारा यूनुस, इतना बड़ा जुल्म मत कीजिएगा। दरअसल भाई को इस चीज के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है। वो नहीं जानते कि मैं जुबैर से प्यार करती हूं। मैं बोला, अच्छा तो अब मुझे बताओ कि सारा माजरा क्या है। तब सादिया कहने लगी, मैं और जुबैर पिछले कई बरसों से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। जुबैर ने मेरा रिश्ता भी घर भेजा था, मगर अम्मी ने इसके रिश्ते से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो कम कमाता था। अम्मी की शुरू से ही आप पर नजर थी। वो चाहती थी कि मेरी शादी आपसे हो जाए, जबकि मैं तो जुबैर से मोहब्बत करती थी। मैंने अम्मी से बहुत बार कहा कि मेरी शादी किसी गरीब लड़के से ही कर दें, मगर मैं किसी की जिंदगी में अनचाही बनकर नहीं जाना चाहती। लेकिन अम्मी कहाँ मानने वाली थी। मेरे लिए जितने भी रिश्ते आए उन्होंने सभी ठुकरा दिए, और भाभी के सामने यही कहा कि लड़के वाले मुझे ठुकरा कर चले जाते हैं। तुम अपने भाई से मेरी बेटी की शादी करवा दो। जब मुझे और जुबैर को इस बात का इल्म हुआ कि अब मेरी शादी किसी सूरत भी टलने वाली नहीं है, तो जुबैर ने मुझसे कहा कि तुम मुझसे निकाह कर लो, यूं तुम मेरी अमानत बन जाओगी और कोई तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। मैंने और जुबैर ने खुफिया निकाह कर लिया था। जुबैर ने मुझसे कहा कि तुम ये निकाहनामा शादी की पहली रात ही अपने शौहर को दिखा देना, तो वो तुम्हें तलाक दे देगा। यूं जब तुम तलाक याफ्ता का टैग लगाकर घर वापस आ जाओगी तो तुम्हारी अम्मी तुम्हें किसी के साथ भी ब्याहने पर रजामंद हो जाएगी। तब मैं तुम्हारा रिश्ता ले आऊंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि शादी की पहली रात ही आप दूसरी जानिब मुंह करके सो गए थे। मुझे इल्म हो गया था कि मुझे आपसे कोई खतरा नहीं है। मैं जुबैर को भी अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इसे फजर के टाइम घर पर बुला लिया करूंगी, क्योंकि उस वक्त उसे घर में दाखिल होते हुए कोई भी नहीं देख सकता था। रात में तो आप कमरे में होते थे और फिर दिन भर तो आपकी वालदा बाहर सहन में बैठी रहती है। इसीलिए मैं इस टाइम जुबैर को घर बुला लेती और इसके साथ आगे का लाएमल तय करने लगती। सच तो यह है कि जुबैर मेरे लिए नामहरम नहीं है, बल्कि ये मेरा शौहर है, और मेरे लिए नामहरम तो आप हैं। तब मैंने सादिया को खा जाने वाली निगाहों से देखा था और बोला, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तो सादिया कहने लगी,
मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दें। लेकिन जैसे आप अपनी बहन के आगे मजबूर थे, बिल्कुल वैसे ही मैं भी अपनी माँ और भाई के सामने मजबूर हो गई थी। अब आप मुझे तलाक दे दें ताकि मैं ज़ुबैर से शादी कर लूँ। मैं बोला, हाँ, मैं तुम्हें तलाक दे दूँ ताकि तुम्हारा भाई मेरी बहन को तलाक दे दे। तब सादिया बोली, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने भाई से जाकर कह दूंगी कि मैं आपके साथ निभा नहीं कर पाई, इसीलिए तलाक लेकर आ गई हूँ। ये बात मेरे फ़ायदे में ही जा रही थी, इसीलिए मैंने सादिया को तलाक दे दी थी। सादिया अपना सामान उठाकर अपने घर चली गई थी। उसके जाते ही सादिया के भाई का फ़ोन आ गया था। वो बहुत गुस्से में था और कहने लगा कि मैं तुम्हारी बहन को अभी तलाक दे देता हूँ। तुमने मेरी बहन को तलाक दी तो दी कैसे? तब मैं बोला, मेरी बहन को कुछ भी कहने से पहले एक बार सादिया से पूछ लें कि उसने मुझसे तलाक क्यों ली है। इतना कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। फिर यूं हुआ कि थोड़ी देर बाद ही मेरी बहन की कॉल आ गई थी। वो कहने लगी, यूनुस, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी शादी एक ऐसी लड़की से कर दी जो घर बसाना ही नहीं जानती। उसने अपने भाई को बता दिया है कि उसने तुमसे तलाक फ़कत इस बात पर ली है कि तुम रात को खराटे लेते हो और उसकी नींद डिस्टर्ब होती है। मेरे भाई, मुझे माफ़ कर देना। मैंने फ़िज़ा को भी तुमसे दूर कर दिया और ये लड़की भी घर न बसा सकी। तब मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैं बोला, बाजी कोई बात नहीं, आप उदास मत हो, अल्लाह सब ठीक करेगा। फिर चंद दिनों के बाद मैंने अम्मी से कहा कि आप मेरे लिए फ़िज़ा का रिश्ता मांग लें। अम्मी भी बहुत शर्मिंदा थी। वो तो सर के बल चलकर मेरे लिए रिश्ता मांगने चली गई थी। ये शुक्र था कि फ़िज़ा के वालिदैन ने मेरा रिश्ता देने से इनकार नहीं किया था। उन्होंने फ़िज़ा को मेरे नाम पर कर दिया था। कुछ अरसे बाद ही हमारी शादी हो गई थी। मैं बेइंतहा खुश था। मुझे बाजी ने बताया कि उसकी नंद सादिया की भी शादी किसी ज़ुबैर नामी लड़के से हो गई है और अब वो अपने घर में बहुत खुश है। मैं मुस्कुरा दिया था। मुझे इल्म नहीं है कि मेरी कौन सी नेकी मेरे काम आ गई, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी की मोहब्बत मिल गई। मैं अब अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन और खुश हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।